बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 हॉट और वायरल खबरें। सबसे पहले बात करेंगे बीटीएस के सनशाइन जे होप की, जिन्होंने लोलापालूजा बर्लिन में अपनी सोलो परफॉर्मेंस से यूरोप को हिला दिया। फिर बात करेंगे उस के पॉप आइकॉन की जिसे इंडिया की आर्मी ने दे दिया है के पॉप का सलमान खान का खिताब। जी हाँ, बात हो रही है वी यानी किम ताehyung की देसी स्वैग की। और आखिर में मिलिए उस साइलेंट फोर्स से जिसने के ड्रामा की दुनिया में तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं सीओ ये जी की, जिनकी लाइफ कहानी है एक इमोशनल रोलर कोस्टर। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए पहली अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं। बीटीएस का सूरज वापस चमक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जे होप की, जो अब एक बार फिर मंच पर लौट चुके हैं और वो भी बर्लिन जैसे बड़े स्टेज पर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जे होप ने लोलापालूजा बर्लिन में रचा इतिहास, कैसे उन्होंने यूरोप के दिल में अपने फैंस का दिल जीत लिया और उन्होंने क्या खास मैसेज दिया अपने चाहने वालों को। चलिए शुरू करते हैं। जे होप, जो बीटीएस के रैपर और डांसर हैं, अब अपने पहले सोलो टूर के बाद फिर से स्टेज पर लौट चुके हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी सुपरहिट सिंगल किलिंग इट गर्ल रिलीज की थी, जो दुनिया भर के म्यूजिक चार्ट्स पर छा गई थी। और अब 13 जुलाई 2025 को जे होप ने लोलापालूजा बर्लिन में अपना पहला यूरोपीय म्यूजिक फेस्टिवल परफॉर्मेंस दिया। ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि उनके सोलो करियर की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी। ये पहला मौका था जब जे होप किसी यूरोपीय मंच पर अकेले परफॉर्म कर रहे थे। इससे पहले वो अमेरिका के लोलापालूजा शिकागो में भी धमाल मचा चुके हैं, लेकिन बर्लिन में ये अनुभव कुछ अलग ही था। यहाँ न सिर्फ जर्मनी के फैंस मौजूद थे, बल्कि पूरे यूरोप से हजारों आर्मी बर्लिन पहुँचे थे, बस एक झलक पाने और हॉबी की एनर्जी महसूस करने। परफॉर्मेंस से ठीक पहले जे होप ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की। इन फोटोज में वो म्यूजिक फेस्टिवल के पहले दिन का मजा लेते दिखे। उन्होंने अमेरिकन सिंगर ग्रेसी अब्राहम्स, के पॉप गर्ल ग्रुप IVE और फेमस पॉप स्टार जस्टिन टिम्बरलेक के स्टेज परफॉर्मेंस को देखा और एंजॉय किया। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा ब्यूटीफुल नाइट, यानी खूबसूरत रात। इस एक लाइन से फैंस का दिल जीत लिया। ये दिखाता है कि जे होप सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, बल्कि म्यूजिक के सच्चे फैन भी हैं। फेस्टिवल में जे होप को भीड़ में घूमते हुए भी देखा गया। वो काले रंग की डेनिम जैकेट, बैगी जीन्स और स्टाइलिश काले चश्मों में नजर आए। उनका लुक बहुत कूल और कैजुअल था, लेकिन फिर भी जैसे ही फैंस ने उन्हें देखा, वो उन्हें तुरंत पहचान गए। अब बात करते हैं खुद परफॉर्मेंस की, जिसने सबका दिल चुरा लिया। जैसे ही स्टेज की लाइट्स जली और म्यूजिक बजा, हजारों फैंस की चीखें गूंजने लगीं। जे होप ने अपने हिट गानों की लाइनअप तैयार की थी, जिसमें मोर, आर्सन, जैक इन द बॉक्स से लेकर लेटेस्ट सिंगल किलिंग इट गर्ल भी शामिल था। उनकी डांस एनर्जी, रैप फ्लो और स्टेज प्रेजेंस सब ने ये साबित कर दिया कि जे होप वाकई स्टेज के राजा हैं। उन्होंने पूरे कॉन्सर्ट के दौरान फैंस से कई बार बातचीत की, उन्हें धन्यवाद कहा। जे होप का ये परफॉर्मेंस न सिर्फ म्यूजिक के लिए, बल्कि उनकी सोलो जर्नी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने दिखा दिया कि बीटीएस से बाहर भी वो कितने स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट हैं और फैंस के साथ उनका बॉन्ड कितना सच्चा है। इस लोलापालूजा बर्लिन के बाद फैंस को अब उनके अगले एल्बम और परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार है। सेकंड अपडेट बीटीएस वीक की ओर सलमान खान की है। शहर में एक नया भाई आ गया है और वो मुंबई के बांद्रा से नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बीटीएस के किम ताehyung उर्फ वी इन दिनों अपनी देसी स्टाइल और दबंग स्वैग से इंडियन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इतना कि आर्मी ने अब उन्हें के पॉप का सलमान खान तक कह डाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ताehyung सलमान खान बन चुके हैं? क्या ये सिर्फ एक मजाक है या ट्रेंडिंग फैशन मूवमेंट? आइए पूरा किस्सा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जिसने आर्मी को ये कहने पर मजबूर कर दिया, ये तो भाईजान लग रहा है। पेरिस फैशन वीक के लिए रवाना होते हुए ताehyung इंचियोन एयरपोर्ट पर एक सफेद हेनली टी शर्ट, लेयर्ड डेनिम और ओपन बटन लुक में स्पॉट हुए। बाल थोड़े बिखरे, चेहरा शांत और चाल में अलहदा कॉन्फिडेंस। ये वही अंदाज था जो 2000 के दशक में सलमान खान की एयरपोर्ट फोटोज में दिखा करता था। फैंस ने तुरंत तुलना शुरू कर दी, भाई राधे की तरह लग रहे हैं। बीटीएस वी गॉन फुल सलमान भाई जैसे कमेंट्स ट्विटर और इंस्टा स्टोरीज पर वायरल होने लगे। वी की ये देसी वाइब्स वहीं नहीं रुकी। पेरिस फैशन वीक में सिलीन के शो के लिए उनका जो लुक सामने आया, उसने पूरे फैंडम को हिला कर रख दिया। एक ग्रे क्रॉप जैकेट जिस पर सिल्वर थ्रेड वर्क था, हाई वेस्ट ट्राउजर, गोल्ड हुप इयररिंग्स, सफेद स्कार्फ और ब्लैक हील बूट, सब कुछ एक ऐसे रफ एंड क्लासी फ्यूजन को दिखा रहा था जो सलमान खान की फिल्मी स्टाइल और वी की कलेक्शन के मेल जैसा था। अब सवाल उठता है, क्या सच में वी और सलमान खान के बीच कोई समानता है? दोनों अपने लुक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोनों के पास एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है। दोनों के पास डिवोटेड फैन बेस है। दोनों को डॉग्स और आर्ट पसंद है और दोनों का कैमरे के सामने स्वैग अनमैच्ड है। तो हाँ, कुछ तो कॉमन है। ताehyung का फैशन हमेशा से यूनिक रहा है, चाहे वो गुची का प्रिंटेड
प्रिंटेड सूट हो या कोई लो की स्ट्रेट टी शर्ट। लेकिन इस बार जो खास है वो ये कि इंडियन आर्मी ने उनके लुक को अपनी संस्कृति से जोड़ लिया। जब कोई के पॉप स्टार आपकी लोकल मूवी हीरो की याद दिलाए, वो कनेक्शन काफी पर्सनल बन जाता है। कुछ सोशल मीडिया पेजों ने ये ट्रेंड पकड़ लिया और सलमान के पुराने लुक्स के साथ वी की तस्वीरें पोस्ट की। वी की ये तुलना सिर्फ मजाक नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि के पॉप अब भारत में केवल ट्रेंड नहीं बल्कि कल्चर बन रहा है। और जब ताehyung जैसे ग्लोबल फैशन आइकॉन भी देसी भाई कहे जाए, समझ लीजिए इंडिया के पॉप को अब अपने दिल से अपना चुका है। जहां एक तरफ सलमान खान बॉलीवुड के सबसे दमदार हीरो माने जाते हैं, वहीं ताehyung के पॉप के सबसे आकर्षक और रहस्यमयी सदस्यों में गिने जाते हैं। लेकिन बात जब स्टाइल और एटीट्यूड की आती है तो दोनों की समानता चौंकाने वाली होती है। सलमान खान को पेंटिंग का बहुत शौक है और उन्होंने कई बड़ी आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा भी लिया है। अब बात करें वी की, तो वो भी स्केचिंग और पेंटिंग करते हैं और उनके आर्ट वर्क वीवर्स पर पोस्ट होते रहते हैं। मतलब भाई दोनों साइड से कलाकार निकले। और तीसरे टॉपिक में हम SEO ये जी की क्यूट सी स्टोरी आपको बताएंगे। जो भी के ड्रामा के फैन है, इस एक्ट्रेस के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन SEO ये जी लाइफ स्टोरी के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा। तो चलो मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। आपको SEO ये जी का जन्म 6 अप्रैल 1990 को दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में हुआ था। बचपन से ही वो एक शांत, शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी। उनका परिवार अपेक्षाकृत मध्यम वर्गीय था, लेकिन शिक्षा को लेकर घर में काफी सख्ती थी। SEO ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सियोल से की और बाद में स्पेन के मैड्रिड में पढ़ाई करने के लिए चली गयी। उनका सपना था एक नजरअंदाज की गई लेकिन दुनिया को बदलने वाली महिला बनना। स्कूल के दिनों में ही उन्हें अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में गहरी रुचि हो गई थी और उन्होंने स्पेन में पत्रकारिता पढ़ने का निश्चय किया। SEO ये जी कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन एक टैलेंट एजेंसी ने उनकी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें देखी और उनसे संपर्क किया। शुरू में उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अभिनय शायद आत्म अभिव्यक्ति का एक और तरीका हो सकता है। 2013 में उन्होंने पोटैटो स्टार नामक सिटकॉम से डेब्यू किया। उनकी एक्टिंग में मासूमियत और गहराई दोनों थी, जिसने इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान खींचा। SEO ये जी ने धीरे धीरे अपनी छवि एक गंभीर और इंटेंस अभिनेत्री के रूप में बनाई। मूरिम स्कूल और सेव मी जैसे ड्रामा में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिल जीत लिए। 2019 में लॉलेस लॉयर में उनके किरदार ने उन्हें मेनस्ट्रीम स्टार बना दिया, लेकिन 2020 में सब बदल गया। नेटफ्लिक्स का साइकोलॉजिकल ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके आया और SEO ये जी ने को मोनियंग का किरदार निभाकर इतिहास रच दिया। उनका किरदार एक भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब लेखिका का था, एक ऐसा रोल जो असली और डरावना दोनों था। यह शो SEO के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वह ग्लोबल स्टार बन गयी। उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस वायरल हो गए। बीच में थोड़ा ब्रेक लेके 2022 में ईव के साथ उन्होंने बताया कि वो टूटी नहीं है, झुकी नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटी हैं। इस बार उन्होंने एक बदले की आग में जल रही औरत का रोल निभाया, जिसने एक राजनेता की जिंदगी तबाह कर दी और दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई। आलोचक भी चुप हो गए, क्योंकि SEO ये जी की परफॉर्मेंस में वो गहराई थी जो हर इंसान को झकझोर दे। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। उनके हर कदम, हर लुक, हर इंटरव्यू को ट्रेंड बना दिया गया। उनकी चुप्पी ने शोर मचाया और उनकी वापसी ने कहानी को नया मोड़ दिया। वो आज भी कम दिखाई देती हैं, सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं, लेकिन जब भी आती है तो इंटरनेट पर आग लगा देती है। SEO ये जी वो नाम है जो किसी चीज से भागी नहीं और अपने आर्ट से जवाब दिया। उन्होंने दिखा दिया कि ग्लैमर की दुनिया में असली ताकत सुंदरता नहीं बल्कि साहस होता है। उन्होंने सब कुछ खोया, लेकिन फिर भी अपनी पहचान नहीं खोई और यही बात उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनाती है। तो लाइक करो, शेयर करो और K-pop के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।